प्राचीन धार नगरी में राजा भोज का शासन था। वे एक धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजाप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके दरबार में विद्वान कवि और साधु संतों की सभा सजती थी। राजा भोज चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे और उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। वह रात को साधारण वेश में नगर भ्रमण करते थे ताकि प्रजा के सुख दुख का हाल स्वयं जान सकें। एक रात राजा भोज नगर के एक गरीब मोहल्ले में भटक रहे थे। वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुके जहां एक मध्यम दीपक की रोशनी में एक वृद्ध धोबी और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ अब कपड़े धोने की भारी थाप नहीं सह सकते। हमारे पास कोई संतान भी नहीं जो हमारा सहारा बने। अब मेरे पास एकमात्र रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, लोग कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह धोबी राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक 80 वर्षीय कमजोर धोबी हूँ। मेरे पास अब न काम करने की शक्ति है, न ही कोई संतान जो मेरा सहारा बने। मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। राजा भोज ने रात को धोबी की स्थिति भांप ली थी। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया और धोबी को 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। धोबी खुशी खुशी घर लौटा और उसने सिक्कों को एक पुराने संदूक में छिपा दिया। लेकिन रात को एक अजीब घटना घटी। सुबह जब धोबी ने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। धोबी हैरान था। झोपड़ी का दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं आया। फिर सिक्के कहाँ गए? परेशान धोबी अगले दिन फिर दरबार में पहुंचा और सारा हाल सुनाया। राजा भोज ने बिना देर किए उसे फिर 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। धोबी ने सोचा कि अब वह इनसे एक छोटा सा मकान बनवा लेगा। लेकिन उस रात गहरी नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में राजा भोज आए और बोले, धोबी, मेरे राज्य पर संकट आ गया है, मुझे वे सिक्के वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए। धोबी ने सपने में ही खुशी खुशी सिक्के लौटा दिए। सुबह जब वह जगा तो संदूक फिर खाली था। धोबी अब पूरी तरह हताश हो गया। वह तीसरी बार दरबार में पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाया। राजा भोज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर से 100 सिक्के धोबी को दिए, लेकिन इस बार ठान लिया कि वह रात को स्वयं धोबी की झोपड़ी के पास जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के तीसरे पहर में राजा भोज ने देखा कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता था धोबी की झोपड़ी में घुसा और सिक्के मांगने लगा। यह देखकर राजा भोज का गुस्सा भड़क उठा। वे उस हमशक्ल के पास पहुंचे और बोले, महाशय, आप कौन हैं जो मेरे नाम पर इस गरीब धोबी को धोखा दे रहे हैं? मैं ही राजा भोज हूं। आप इस धोखे से मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमशक्ल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं इस धोबी के पूर्व जन्म के कर्मों का दूत हूँ। इसने पिछले जन्म में एक गरीब व्यापारी को धोखा दिया था, उसका धन चुराकर उसे दरिद्र बना दिया था। अब वह उसी धोखे का बदला भुगत रहा है। इसके भाग्य में सुख नहीं है, ये सिक्के इसके पास नहीं टिक सकते। राजा भोज ने विनम्रता से कहा, महाशय, मैं कर्म और भाग्य के खेल को मानता हूँ, लेकिन इस गरीब का क्या दोष? इसके पूर्व जन्म के पाप का दंड मैं भुगतने को तैयार हूँ। कृपया इसे और कष्ट न दें। राजा ने बहुत विनती की। अंत में हमशक्ल बोला, राजन, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। प्रकृति हर किसी को अच्छे बुरे अवसर देती है। यह कहकर वह गायब हो गया। कुछ दिन बाद राजा भोज अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। शिकार की खोज में वे राज्य की सीमा के पास पहुंच गए। अचानक घोड़े ने एक गहरी खाई में छलांग लगा दी। राजा घायल होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनका मुकुट खो गया। जब होश आया तो वे पड़ोसी राज्य के सैनिकों के बीच थे। सैनिकों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की आवाज जैसे गायब हो गई थी। वे कुछ न बोल सके। सैनिकों ने उन्हें शत्रु समझकर मारपीट की और जंगल में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसी समय वहां से गुजर रहे एक गरीब तेली गंगू तेली की नजर राजा पर पड़ी। गंगू ने घायल राजा को अपने घर ले जाकर उनकी मरहम पट्टी की। राजा भोज धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखी, क्योंकि उन्हें डर था कि सच्चाई सामने आने पर पड़ोसी राजा उन्हें कैद कर लेगा। गंगू तेली ने राजा को अपने तेल के कोल्हू में काम करने को कहा और राजा ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू और राजा साथ साथ कोल्हू चलाने लगे।
गंगू ने राजा की शालीनता, बलिष्ठ भुजाएं और बुद्धिमत्ता देखकर अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक दिन राजा अनायास ही एक मधुर भजन गुनगुनाने लगे। गांव के लोग जो तेल खरीदने आए थे, उनकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। बात फैली और यह खबर पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन तक पहुंची, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था। राजा वीरसेन ने अपने दरबार में एक विशाल संगीत सभा का आयोजन किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गायक को चुनकर उनकी बेटी राजकुमारी कल्याणी के लिए वर चुना जाना था। गंगू तेली ने राजा भोज को इसके लिए तैयार किया। साधारण वस्त्रों में राजा भोज दरबार में पहुंचे। उनकी शारीरिक चमक और शांत स्वभाव ने सबका ध्यान खींचा। जब राजा भोज ने सितार उठाकर गाना शुरू किया तो सारा दरबार उनकी मधुर आवाज में खो गया। राजकुमारी कल्याणी खड़ी होकर चिल्लाई, यही हैं सर्वश्रेष्ठ गायक, यही मेरे योग्य हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरसेन ने कहा, बेटी, तुम एक साधारण व्यक्ति को कैसे चुन सकती हो? तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। कल्याणी ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इनके गुण और आवाज किसी कुलीन राजकुमार की तरह हैं। आप इन्हें परख लें। राजा वीरसेन ने अपने 4 विद्वानों, धर्मरक्षक, कर्मदेव, तपस्वी और पुण्यनाथ को बुलाया और बोले, इस युवक की परीक्षा लो। धर्मरक्षक से पूछा, इस आर्यावर्त में सबसे धार्मिक युवक कौन है? धर्मरक्षक बोले, महाराज, धार नगरी के राजा भोज, जिनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। कर्मदेव से पूछा, किसके कर्म सबसे उत्तम हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज के कर्म अनुकरणीय हैं। तपस्वी से पूछा, कौन सबसे बड़ा तपस्वी है? तपस्वी बोले, राजा भोज, जिन्होंने युद्धों में मृत्यु को भी हराया। अंत में पुण्यनाथ से पूछा, कौन पुण्यात्मा है जो हमारी राजकुमारी के योग्य है? पुण्यनाथ ने कहा, महाराज, राजा भोज ही ऐसी पुण्य आत्मा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरसेन ने युवक से पूछा, क्या तुम राजा भोज हो? राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होने का खेल है। मैंने धोबी की मदद की, लेकिन उसके सिक्के एक धोखे के कारण गायब हो गए। मैं शिकार खेलने गया और भाग्य ने मुझे गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। आपके सैनिकों ने मुझे शत्रु समझकर मार डाला, लेकिन गंगू तेली ने मेरे प्राण बचाए। मैंने अपनी पहचान छिपाई, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर मुझे कैद किया जा सकता था, लेकिन होनी ने मुझे यहाँ आपके दरबार तक लाया। सारा दरबार राजा भोज की जय जयकार करने लगा। राजकुमारी कल्याणी ने उनके गले में जयमाला डाली और उनका विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। गंगू तेली को भी सम्मानित किया गया। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य का खेल बड़ा अजीब है। धोखा और बदला पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन सच्चाई, धैर्य और अच्छे कर्म अंत में विजयी होते हैं। भाग्य भले ही कठिन परिस्थितियां लाए, पर साहस और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि होनी किसी को भी कहीं ले जा सकती है, लेकिन गुण और कर्म ही व्यक्ति की सच्ची पहचान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें।